गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आपके साथ कक्षा 10 का वीडियो बनाने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, आज आपके साथ हम कक्षा 10 का मैथ का वीडियो बनाएंगे, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.5। और हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन का सारा प्रश्न को हल करवा चुके थे मित्रों। आज हम दूसरे को पढ़ेंगे और जानेंगे इसे कैसे हल किया जाता है। तो आज भी आप लोग कापी पेन हमारे सामने वीडियो के सामने लेकर बैठ जाइए और तब तक मत उठिएगा जब तक सीख मत लीजिएगा। तो सीखना है तो समय देना पड़ेगा, और समय देंगे तभी कुछ पाएंगे। जब कुछ खोता है बंदा तभी कुछ पाता है। तो समय आप लोग व्यतीत करेंगे हमारे वीडियो के साथ, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है प्रश्न में। काफ़ी ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न लिखा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है मित्रों? ए और बी के किन मानों के लिए मतलब हमें कोई पता नहीं है ए और बी का क्या मान है। तो कह रहा है किन मानों के लिए निम्नरेखी रेखी का मतलब क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया। रेखी का मतलब एक बार फिर से आज बता देता हूँ। रेखी का मतलब होता है मित्रों कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात 1 हो उसे हम रेखी समीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जितने भी ये समीकरण हैं इनमें चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान ज्ञात नहीं होता है, जैसे कि एक्स वाई ए बी सी डी, ये सभी चर राशियाँ हैं। यहाँ देखिए एक्स और वाई का घात कितना है मित्रों? 1 है, इसलिए कि जहाँ कोई घात नहीं होता है वहाँ पे सबका मालिक 1 माना जाता है। तो यहाँ भी मित्रों क्या माना जाएगा? 1, और दोनों चर राशियों का घात 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखी समीकरण है। अगर तो ये 2 घात होता तो ये रेखी समीकरण नहीं होता और ये हमारा प्रश्न भी क्या होता? गलत होता। अगर जो प्रश्न में रैखिक दे दिया तो हम क्या देखेंगे कि हमारे प्रश्न में क्या चर राशि का घात 1 है या नहीं। अगर जो 1 रहेगा तो समझिए हमारा प्रश्न हो क्या मित्रों? सही है। तो कह रहा है युग्म का मतलब जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं जोड़े के रूप में। तो कह रहा है अपरिमित रूप से हल है। अपरिमित रूप से क्या है मित्रों? उसके हल है, मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 ये बराबर होंगे, और b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होंगे। तो आइए पहले इसे हम हल करते हैं, देखते हैं एक समीकरण के साथ। चलिए पहला समीकरण दिया मित्रों 2x + 3y बराबर 7। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जो हमारा तुलना करने का फार्मूला होता है, जिसे हमने बताया था द्विघात समीकरण का फार्मूला ax by + c = 0। तो यहाँ पे रेखीय समीकरण का ये फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अचर पद हमारा बराबर के उस साइड है, मगर हमारे फार्मूले में बराबर के क्या है? इस साइड है मित्रों। तो हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड वाली संख्या को किधर लाएंगे? इस पक्ष में लाएंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए मित्रों कि जहाँ बराबर होता है वो पक्ष का क्या करता है? बंटवारा करता है मित्रों। किसका बंटवारा करता है? पक्ष का बंटवारा करता है। और ये प्लस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? माइनस में हो जाएगा। इसलिए कि किसी भी संख्या के आगे अगर जो कोई चिन्ह न दिया हो तो प्लस का चिन्ह मानते हैं, और जब ये इधर आ गया तो इधर क्या बचा? 0। तो अब इसका हम तुलना कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि तुलना कर दीजिए ax by + c बराबर 0। तो a1 b1 और c1 मान लीजिए, इसलिए कि 2 समीकरण हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्स के यक्स बराबर हो गया, यक्स का यक्स क्या हो गया मित्रों? बराबर हो गया। तो a1 बराबर क्या मिला? 2। y से y बराबर हो गया तो b1 बराबर क्या मिला मित्रों? 3। और c1 बराबर -7 क्या मिला मित्रों? -7 मिला। c1 बराबर क्या मिला मित्रों? -7 मिला। x से x कट गया, a1 बराबर 2, y से y कट गया, b1 बराबर 3, और c1 जो अचर पद है तो c1 बराबर -7 प्लस माइनस माइनस होता है मित्रों। आइए अब चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। इसको भी इसी तरह करेंगे। दूसरा समीकरण क्या लिखा है ध्यान से देखिए। एक कोष्टक में a - b कोष्टक बंद यक्ष लिखा है,
तो लिख लीजिए एक कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक बंद एक्स लिखा है प्लस ए प्लस बी कोष्टक बंद वाई लिखा है बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि अब क्या करेंगे कि हम अचर पद को इधर लाएंगे, इसलिए कि एक्स वाई तो मिल चुका है और अचर पद ही लाना है। तो इसको आसान तरीके से लाने के लिए हम सबको बारी बारी लाएंगे तो चिन्ह सबका बदलना पड़ेगा। तो इसको एक साथ लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको कोष्टक में ले लेंगे। क्या करेंगे मित्रों, कोष्टक में ले लेंगे, जिसको हम एक साथ आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और किसी भी कोष्टक के आगे किसका चिन्ह माना जाता है, प्लस का चिन्ह मान लीजिए। किसका चिन्ह माना जाता है, प्लस का। तो प्लस जब इधर आएगा तो मित्रों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा मित्रों, माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए कोष्टक खोलिएगा मत, वरना प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो प्रश्न होगा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छा समझ में आया। तो हमने अचर पद को किधर किया, इस पक्ष में किया, इसलिए कि बराबर के उस साइड था, और बारी बारी न लाकर हमने इसे क्या कर लिया, कोष्टक में कर लिया। कोष्टक में कर लेने से ये होता है कि हम एक साथ इसे ला सकते हैं। तो चलिए फिर से तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यक्स से यक्स कट जाएगा, ए टू बराबर क्या मिलेगा मित्रों, ए माइनस बी। बी टू बराबर क्या मिलेगा मित्रों, ए प्लस बी। और सी टू बराबर क्या मिलेगा, माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2। ये मित्रों हम लोगों का मिल गया है a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान मिल गया। और अपरिमित रूप से हल है तो इसे हम सिरदाराचार्य से नहीं हल करेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसे हम सिरदाराचार्य से हल नहीं करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। तो आइए वैल्यू रखते हैं। a1 का मान क्या है, 2, तो 2 हमने रख लिया। a2 का मान क्या है, a माइनस बी हो गया। b1 देखिए क्या दिया है, 3 दिया है। b2 क्या दिया है, a प्लस बी। c1 दिया है -7। c2 क्या दिया है, माइनस कोष्टक में 3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस क्या हो गया मित्रों, कट गया। इसलिए कि जब ऊपर भी माइनस था और नीचे भी माइनस था, इसलिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो आइए थोड़ा सा कंपेयर इसमें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से तुलना करने पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से तुलना करने पर, तो ध्यान दीजिएगा परिमित रूप से जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरीके से हल करेंगे मित्रों। तो a1 जो दिया था हम उसको उतार लेंगे। कंपेयर का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करने का मतलब ये होता है कि जब तुलना करते तो बीच में बराबर का चिन्ह होता है और दोनों पक्ष का मटेरियल हल हो तो किसका गुणा करते हैं, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, त्रियक गुणा कहते हैं। त्रियक गुणा कहते हैं। तो हमें ध्यान दीजिए कि 2 का गुणा इधर इस पक्ष में करना और 3 का गुणा इस पक्ष में। तो 2 का पहले कीजिए, तो 2 का गुणा किस में करना है, ए में। और देखिए किसी भी संख्या का एक गुणांक लगाने में उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे मित्रों। तो ध्यान दीजिए कि ये कैसा पद है, अचर पद है, और ये कैसा पद है, चर पद है, आप लोग जानते हैं। और अचर और चर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। जब अचर और चर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में मित्रों। तो उसी तरह अब ये प्लस है और यहाँ इसके आगे प्लस माना जाता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। 2 के आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और गुणा किस में करना है, बी में, इसलिए कि ए में तो हमने कर लिया है। तो बी के आगे भी प्लस है तो प्लस 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 होगा और 2 का गुणा बी में होगा तो 2 एकम में 2
और ये b हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, 2b हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा लीजिए। और 3 का गुणा a में करना है तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब -3b हो जाएगा, इसलिए कि प्लस 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 होता है। और अचर पद और चर पद का गुणा होगा तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और इसके आगे माइनस। प्लस माइनस माइनस होगा मित्रों, अचर पद पहले और चर पद बाद में। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ए वाले पद को ए की तरफ करेंगे और बी वाले पद को बी की तरफ। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ए वाले पद को हम दूसरे पक्ष में भेज देते हैं और बी वाले पद को इस पक्ष में लाते हैं। तो 2b, ये माइनस में है दूसरे पक्ष में, तो पहले पक्ष में अगर जो आएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदलता है। मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी कोई अपने घर से दूसरे घर में जाता है तो उस बच्चे का व्यवहार बदल जाता है। अपने मम्मी से घुसिया कर बोलेगा, पड़ोसी वाली मम्मी से बढ़िया से। तो उसी तरह ये भी है, अपने पक्ष में तनयन होकर खड़ा होता है, जैसे दूसरे पक्ष में आता है तो बदल जाता है। माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। और ये 3a है, इधर प्लस के साथ है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा। तो 2 3 क्या हो जाएगा मित्रों, 5 हो जाएगा, 5b। और 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। केवल क्या बचेगा मित्रों, a बचेगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऊपर का इरेज किया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलते हैं। हमने a1/a2 और b1/b2 का तुलना किया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि a1/a2 और c1/c2 से तुलना करने पर, क्या करने पर मित्रों, तुलना करने पर तो सेम प्रोसेस वही रहेगा पहले वाला ही। तो 2/a-b और ये 7 माइनस से माइनस कट गया था, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ माइनस था। तो चलिए यहाँ भी क्या होगा, त्रियक गुणा होगा। तो गुणा कीजिए, 2 3 कितना होगा मित्रों, 6 हो जाएगा। और इसके भी आगे प्लस का चिन्ह और इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होगा। और अचर पद का गुणा अचर पद में ही होता है और चर पद क्या होता है, बगल में लिखा जाता है। इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके भी आगे प्लस का चिन्ह, प्लस 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 होगा। और 2 का गुणा b में करना है तो 2 क्या है, अचर पद है और b क्या है, चर पद है। तो अचर और चर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 2 का गुणा 2 में करना है और दोनों अचर पद हैं तो गुणा हो सकता है। तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 7 का गुणा a में करेंगे तो अचर और चर का है तो प्लस 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 लेने की जरूरत नहीं है। तो 7 का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा। इसलिए कि अचर पद पहले और चर पद बाद में। इसके आगे प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। और 7 का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। अब वही करेंगे कि सभी पक्ष को एक तरफ करेंगे। तो कर लीजिए 6a प्लस 2b, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, 7a। और ये क्या है, और इसे भी इधर लाइए तो से प्लस 7b -4 बराबर 0। ध्यान दीजिए ये किस चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ है। तो इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ध्यान दीजिए बराबर के उस पक्ष में है, किस चिन्ह के साथ है, प्लस चिन्ह के साथ है। और बराबर के जब इस साइड आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस है तो इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हम क्या मिलाते हैं, सजाती पद मिलाते हैं। जैसे इसका सजाती ये है, इसलिए कि दोनों के पास क्या क्या है, ए है और घात भी समान है, इसलिए क्या है, सजाती हैं। तो 7 में से 6, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस होता है। इसका चिन्ह क्या है, देखो माइनस है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि घटेगा। 7 में से 6 जाए 1 बचेगा
और बड़ा कौन है, 6 की 7, 7 का चिन्ह माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए ये प्लस के साथ और ये भी किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो 7 दो कितना हो जाएगा मित्रों, 9 हो जाएगा। और प्लस वाला संख्या बड़ा है तो प्लस ही लिखा जाएगा, और -4 है तो -4। अब क्या कीजिए आप लोग, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। इसे मान लीजिए समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। और यहाँ आराम से लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, मान रखने पर तो समीकरण 2 उतार लीजिए, -1a प्लस 9b -4 बराबर 0। और यहाँ ध्यान दीजिए कि a का मान क्या आया है समीकरण 1 में, a माया बराबर क्या है, 5b आया है। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, 5b रखेंगे। क्या रखेंगे, 5b रखेंगे। और ध्यान दीजिए कि चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 एकम में 5 हो जाएगा। और इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे, प्लस है तो क्या हो, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 और 5 दोनों सजाती पद हैं, इसलिए कि दोनों के पास भी है और दोनों के पास घात भी समान है। तो सजाती पद रहता है तो जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। सजाती की यही पहचान है कि दोनों संख्याओं के पास चर राशि समान हो। जैसे यहाँ भी b है तो यहाँ भी है, इसका भी घात 1 है तो इसका भी घात 1 है। घात भी अलग हो गया तो सजाती पद नहीं होंगे, और यहाँ पे सजाती पद है तो इसलिए घट सकता है और जुड़ सकता है। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घटेगा, तो 9 में से 5 जाए 4 बचेगा, और b है तो b लिख देते हैं। और बड़ा कौन है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हम लोग, इसलिए प्लस का चिन्ह माना जाता है। और चर अचर का जब गुणांक होता है तो अचर पद के बटे में जाता है, तो 4 से 4 काट देंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर आप लोग लिख सकते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुणे b का मान क्या है मित्रों, 1 है तो हमने 1 रख दिया, 5 एकम में 5 हो गया। हमने a और b का मान पता कर लिया, तो कहेंगे a के 5 और b के 1 मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और जो जिनको सिद्ध करना होगा वो इस फार्मूले पे a1 और b1 का मान रख के चेक कर सकते हैं कि b1/b2 और c1/c2 बराबर है या नहीं। बराबर नहीं होंगे तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए मित्रों, अगर जो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए कि बोर्ड से पहले हम आपको बोर्ड की तैयारी करा सकें और अच्छा से अच्छा आप लोग एग्जाम में पास हो सके और हमें भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों।